नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि पिछले कुछ टाइम से हमारे चैनल पे वीडियोस अपलोड नहीं हुई। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अब वीडियोस कॉन्स्टेंटली अपलोड होंगी। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो पिछले कई सालों से जो हमारे म्यूजिक सुनने का तरीका है उसमें बहुत चेंजेस आए हैं। पहले ग्रामाफोन्स यूज हुआ करते थे गाने सुनने के लिए, उसके बाद वहां से रेडियोज आए, रेडियोज से कैसेट्स आए एंड कैसेट से MP3 प्लेयर्स, या मोबाइल में ही आप गाने को डाउनलोड करके सुन सके। बट अगर आप करेंटली देखें तो मैक्सिमम हम आजकल गाने जो म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे सुनते हैं। एंड उसी के रिलेटेड एक कंपनी है सारेगामा। आज उसी कंपनी के रिलेटेड हम कंप्लीट एनालिसिस आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये कंपनी क्या काम करती है, कहाँ से इनके जो मेजर रेवेन्यूज है वो आते हैं, तो सारेगामा के मेजरली 4 रेवेन्यू सोर्सेज हैं। पहला म्यूजिक लाइसेंसिंग, दूसरा म्यूजिक रिटेल, तीसरा टेलीविजन सीरियल्स एंड चौथा फिल्म्स एंड वेब सीरीज। तो अब इन रेवेन्यू सोर्सेज को इंडिविजुअली देखें अगर हम, तो जो लाइसेंसिंग से इनका रेवेन्यू आता है उसमें भी इनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो जैसा पहला है कि ये अपने गाने जो होते हैं वो म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स को प्रोवाइड करते हैं एंड वहां से इनको एक लाइसेंसिंग फीस आती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स गाना.com हो गया, स्पॉटिफाई, प्राइम, जियो सावन। एंड दूसरा जो इनका रेवेन्यू सोर्स है म्यूजिक से ही, वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जैसे कि यूट्यूब। तो इनके जो गाने होते हैं वो यूट्यूब पे भी रहते हैं एंड वहां से जब व्यूअर्स उसको व्यू करते हैं तो यूट्यूब की तरफ से इनको जो रेवेन्यू है वो मिलता है। एंड इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स हो गए या अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऐप हैं जहाँ पे आप रील्स बना सकते हैं, तो वहां से भी इनको एक लाइसेंसिंग फी मिलती है जब ये प्लेटफॉर्म्स इनके गाने यूज कर। इनका जो तीसरा रेवेन्यू सोर्स है म्यूजिक से, वो है जब वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं तो वो इनके गाने जब यूज करते हैं तो वहां से इनको एक लाइसेंसिंग फी आती है। एंड जो चौथा इनका म्यूजिक से रेवेन्यू है वो आता है टीवी चैनल से। जब टीवी चैनल्स या ब्रॉडकास्टिंग जो इनके पार्टनर्स होते हैं वो सारेगामा के रिलेटेड जो भी सॉन्ग्स होते हैं उनको अगर यूज करे तो उनको एक लाइसेंसिंग फी देनी पड़ती है। इनका जो दूसरा कैटेगरी है रेवेन्यू का, वो है इनका प्रोडक्शन कंपनी, जो कि वेब सीरीज एंड मूवीज को प्रोड्यूस करते हैं एंड OTT प्लेटफॉर्म्स को ये सेल करते हैं। इनका जो तीसरा कैटेगरी है रेवेन्यू का, वो है थ्रू टीवी सीरियल्स। तो ये कई सारे टीवी सीरियल्स को बनाते हैं। मेजरली जो साउथ इंडिया में बहुत सारे सीरियल्स आते हैं इनके वो कंटेंट प्रोड्यूसर्स हैं, तो वहां से इनको एक अच्छा रेवेन्यू आता है। इनका चौथा एंड जो लास्ट कैटेगरी है रेवेन्यू जनरेशन का, वो है इनका थ्रू म्यूजिक रिटेलिंग। तो जैसे आपको पता है सारेगामा का प्रोडक्ट आता है सारेगामा कारवा, तो उसकी सेल करके भी ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो अगर अब हम इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज ऑफ जून 2022 प्रमोटर होल्डिंग 58.49% है, म्यूचुअल फंड्स के पास 0.21%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 2.45%, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 17.30% एंड रिटेल एंड अदर्स के पास 21.55% है। तो अगर अब हम इनका इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग करेंटली 58.49 पे है, जो कि पिछले क्वार्टर में 57.65 थी एंड जो पिछले 2-3 क्वार्टर है वहां से स्टेबल थी एंड करेंटली इस क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। तो अगर अब हम म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग देखें तो करंट क्वार्टर में जो जून का क्वार्टर था वहां पे आप देखें तो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग बहुत डिक्रीज हुई है। पिछले क्वार्टर में 3.07 थी एंड करंट 0.21% है। तो अगर अब हम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो पिछले क्वार्टर में 17.09% एंड इस क्वार्टर में जून के 17.30%। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का वो इंक्रीज होते हुए हमें थोड़ा दिख रहा है। अगर हम DIS का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो पिछले कई सारे क्वार्टर्स में यहाँ पे बहुत कम होल्डिंग थी बट करेंटली 2.45% की होल्डिंग है। अगर अब आप रिटेल एंड अदर्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में 22.17 थी एंड इस क्वार्टर में 21.55% है। तो अगर अब हम इस कंपनी के रिलेटेड फाइनेंशियल्स को देखें तो जो सेल्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली जून 2021 के बाद से इंक्रीज होते आ रहे हैं एंड जून 2022 में हमें एक सेल्स में डिप देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था बट पिछले मार्च के क्वार्टर में एंड जून के क्वार्टर में वो स्टेबल 51 करोड़ पे ही है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो करंट क्वार्टर में जून के 2022 में वो 30% के अराउंड है
इनका अगर आप नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले कई क्वार्टर से वो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जून के 2022 क्वार्टर में यहाँ पे हमें एक डिप देखने को मिला है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट 41 करोड़ का है। तो ये थे इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स। अगर अब हम इनके कुछ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखें तो अगर आप देखें सेल्स के जो नंबर्स हैं वो ईयर ऑन ईयर तो इंक्रीज हो रहे हैं एंड पिछले कई सालों से बहुत रैपिडली यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप देखिए 2016 के बाद से यहाँ पे एक बहुत रैपिड ग्रोथ हमें देखने को मिली है। वहीं अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को भी देखें तो वो भी कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। मार्च 2022 के अराउंड 187 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है एंड अगर आप प्रॉफिट मार्जिन्स को देखें तो जो सिंगल डिजिट में हुआ करते थे वो अब डबल डिजिट्स को क्रॉस कर रहे हैं एंड मार्च 2022 के लिए तो 32% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। वहीं अगर आप नेट प्रॉफिट देखें तो वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो हमने इसके बिजनेस के बारे में देखा, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स एंड जो इसके फाइनेंशियल्स हैं, सारी चीजों को कवर किया। तो अगर अब इस कंपनी के रिगार्डिंग में अगर अपना व्यू आप सभी के साथ शेयर करूं तो ऑन अ बिजनेस नोट ये कंपनी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। रीजन जिस तरीके से ये ग्रो कर रहे हैं, जिस तरीके से जो इनका मोट है, बिकॉज जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसमें ये नंबर 1 प्लेयर्स हैं एंड जिस तरीके से इन्होंने पिछले कुछ सालों में ग्रो किया है, अगर आप देखें तो जो नई मूवीज आ रही हैं उनमें से बहुत सारी मूवीज के जो एल्बम राइट्स होते हैं वो पहले से सारेगामा के पास होते हैं एंड जो इनके लाइसेंसिंग फीस हैं वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर आप स्क्रीन पे देखें तो जो सारेगामा का म्यूजिक आईपी है FY 18 में 1478 मिलियन था, वहीं पे अगर FY 22 देखें तो 3585 मिलियन है। एंड सिर्फ लाइसेंसिंग की बात नहीं है, जिस तरीके से ये अपना जो बिजनेस है उसको हर डायमेंशन में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सारेगामा का फोकस है न्यू सॉन्ग्स में वो पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा है। वहीं अगर आप जो इंटरेस्ट देखें रेट्रो म्यूजिक में भी कस्टमर्स की तरफ से भी बढ़ रहा है एंड उस पे भी ये फोकस कर रहे हैं। उसके लिए ये अपना रिटेल सेगमेंट लेके आए जहाँ पे ये सारेगामा कारवां का प्रोडक्ट बेचते हैं। वहीं पे अगर आप प्रेजेंस देखें तो ऑल इंडियन लैंग्वेजेस में भी, तो जो रीजनल लैंग्वेजेस है वहां पे भी ये बहुत ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरीके से ये बिजनेस को अपने इम्प्रूव कर रहे हैं, वहां पे ग्रोथ दिखा रहे हैं, तो उस हिसाब से ये कंपनी बहुत सही कर रही है। एंड आने वाले टाइम में जब जो इंटरनेट का यूसेज है वो धीरे धीरे और बढ़ेगा तो डेफिनेटली इस कंपनी को बहुत फायदा होगा एंड और ये कंपनी ग्रो करेगी। तो अगर अब इस कंपनी के रिगार्डिंग में कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स आप सभी के साथ शेयर करूं तो अगर पॉजिटिव्स की पहले बात करें तो जिस तरीके से मैंने बताया कि ये कंपनी ग्रो कर रही है हर सेगमेंट में, वो इनके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। एंड दूसरा, जो इनके मेन सेगमेंट है लाइसेंसिंग, उस पे तो ये बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बट आने वाले टाइम में जो इनके दूसरे सेगमेंट्स हैं, जैसे कि इनका प्रोडक्शन हाउस है जहां से ये मूवीज एंड वेब सीरीज बनाते हैं, वो इम्प्रूव होगा। साथ ही में जो इनका कंटेंट प्रोड्यूसर्स हैं ये सीरियल्स के लिए, वहां पे इनको ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड जो इनका रिटेल सेगमेंट है वहां पे ये बहुत इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कारवां है उसको रादर देन अ प्रोडक्ट के साथ उसको एक प्लेटफॉर्म भी ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे भी इनको रिकरिंग रेवेन्यू आता रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे। इनके जो फाइनेंशियल्स हैं वो पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव हुए हैं। तो ये सारी चीजें बहुत पॉजिटिव हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग। नेगेटिव एज ऑफ सच कोई बहुत बड़ा नेगेटिव दिख नहीं रहा मुझे इस कंपनी में, पहली बात। बट एक जो नेगेटिव मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखूं तो वो है करेंटली जिस प्राइस पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है उस पे, एंड जो ट्रेंड अभी फॉलो हो रहा है इस कंपनी के रिगार्डिंग। अगर आप इस स्टॉक को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा ही होगा कि जो पिछले ईयर था उसमें इस कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई थी अपने स्टॉक प्राइस के हिसाब से, एंड कंटिन्यूसली उसके बाद से ये नीचे की तरफ जा रहा है। फिर भी अभी भी अगर आप कंसिडर करें तो एक वैल्यूएशन साइड ये थोड़ा हाई लगता है मुझे पर्सनली। तो वैल्यूएशंस को छोड़ के मैं इस स्टॉक के रिगार्डिंग मुझे कुछ और नेगेटिव एज अ सच नहीं दिखता। तो ये था सारेगामा का कंप्लीट एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स करें, अपने ओपिनियंस को इस कंपनी के रिगार्डिंग एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।